कर्मों का जहाँ तक योगदान है और कर्मों का किसी किसी के लिए अभिशाप होना और किसी किसी के लिए वरदान होना, ये भेद भिन्नता हम प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक देखते रहते, अनुभव में लाते रहते। हालांकि इसके विषय में आयुर्वेद को छोड़ करके कोई भी पैथी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। जो नहीं करता उसके बारे में हमें कोई आग्रह नहीं, और जो करता है उसके लिए भी आग्रह नहीं। निर्णय क्या है, यह वस्तुस्थिति है क्या नहीं। आप भी भोजन आदि करते हैं, रक्त रुधिर इत्यादि के माध्यम से उसका परिणाम हो जाता है। उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी यह हम देखते हैं, थोड़े बहुत अंतर को लेकर ही। किंतु ऐसे क्या कारण है, कुछ पशु और पक्षियों में यह खाया हुआ जहर के रूप में भी परिणत होता है। जहर के रूप में परिणत होता है तो उसका जहर का प्रभाव कुछ ही जीवों के ऊपर पड़ता है और मनुष्य के ऊपर विशेष रूप से पड़ता हुआ देखने को उपलब्ध होता है। उसका निवारण करना, चिकित्सा करना अलग है, किंतु सर्वाधिक जीवों में जहर क्यों बनता है और देवों में अमृत क्यों बनता? देवों को तो देख नहीं रहे, कोई बाधा नहीं, तो इसमें तो आप देख रहे हैं। आज वर्तमान में विशेष रूप से जो प्रचलन में पैथी है, वो भयानक सर्पों को पकड़ करके नहीं समझे, उन्हीं उसी जाति के सर्पों को पकड़ करके और उनके जो विष को निकाल करके, सुने हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ने में भी आ सकता है, लेकिन मानना और नहीं मानना यह अलग वस्तु। सुने में आया है तो इसको तो गौर तो करना पड़ेगा। तो उस जहर के माध्यम से कैंसर आदि रोगों की चिकित्सा की जा रही। उन चिकित्सा के उपायों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है यह कभी भी इस प्रकार का नहीं होता होगा, लेकिन आज हो रहा है। कीमोथेरेपी सुनते हैं, हाँ, कुछ इंजेक्शन या कुछ भी रहता हुआ अपना उनकी अपनी पद्धति कि देखते देखते उनके बाल सारे पूरे के पूरे झड़ जाते हैं। दांत तो नहीं झड़ जाते, लेकिन बाल तो झड़ जाते हैं। अब बाल पुनः आ सकते हैं और नहीं आ सकते, ये बात अलग है। खून का पानी बनना प्रारंभ हो जाता है, जलोदर का बनना अलग है, और इस औषध, इस पैथी के कारण उसका खून का पानी हो जाना अलग। अब खून नहीं है तो जीवन कैसे टिकेगा? ऊपर से और खून दे दो दूसरे के। ये क्रम सुनते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते करते 10-15 बार तक भी ये क्यों वह नशा, वह जहर उसे दिया जाता है। तो उस जीव के
स्वयं के लिए तो वो विष कभी भी मृत्यु का कारण नहीं होता, किंतु दूसरे के लिए वह प्रयोग होते हैं तो देखने से भी जहर चढ़ जाता, स्पर्श करने से भी जहर चढ़ जाता, फूंकता है, फुसफुसाता है तो भी जहर चढ़ जाता है, और जहर के सेवन करने से भी जहर चढ़ जाता है और मृत्यु अनिवार्य घोषित हो जाता। इसके पीछे जहर बनने का, जो खाया तो मीठा अच्छा अमृत तुल्यवत, किंतु जहर बन रहा है, ये उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के उदय के कारण बन रहा है। इसको स्वीकार कई लोग नहीं करते, जीवन को ही स्वीकार नहीं कर रहे। जीवन दिख रहा है, ये कुछ ऐसे नट बोल्ट के माध्यम से मशीन का जैसे निर्माण होता, उसी प्रकार ये जीवन है, ये तो मान्यता के ऊपर आधारित है। ये गतियों से गत्यांतर जाना, ये सारे विभिन्नता दिखना, ये दिखता है, यह पुद्गल का मैटर का काम है। जीव कोई वस्तु नहीं है, नहीं है तो उनके लिए तो हम आग्रह क्या कर सकते। जब उन्हें तत्संबंधी बोध या कुछ ऐसे आनुमानिक विषय मिलेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे। नहीं भी करते हैं तो उससे हमारे लिए कोई बीमारी होने वाली नहीं है, लेकिन उनकी भविष्य की बीमारी को देख करके हमें बहुत चिंता हो जाती। यह यदि नहीं मानेगा तो ये किसके कारण होते, ये तो मान लो कम से कम। होते क्यों? अब इस प्रकार कैंसर के चिकित्सा के लिए, भयानक रोगों की चिकित्सा के लिए, जैसे कोई कुत्ता काट जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए भी इसी प्रकार के जहर निकाल करके उसके इंजेक्शन जो है दिए जाते हैं। 1 दिया जाता, 2 दिया जाता, 3 दिया जाता, कुछ अवधि छोड़ करके ये चिकित्सा होती बताते। इसके उपरांत भी कभी कभी अपवाद के रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी के कुत्ता काटने के उपरांत भी मृत्यु नहीं होती है। ऐसा क्यों है? तो जहर में अंतर होता होगा, अथवा इसके पास उसको भी हजम करने की क्षमता होती होगी उसी एक विशेष व्यक्ति में, इसलिए मृत्यु नहीं होती। अब यह विषय होता है कि इन जहर क्यों बनता है, वो क्या तत्व है। दूसरे के जीवन को घात पहुंचाने के ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में तत्व रहते हैं, उसके माध्यम से प्रतिकार होता रहता है। किसी किसी को कम रूप में, अनुपात किसी में ज्यादा होता है। 2-3 बार ऐसा अनुभव किया है, सर्प ऐसा जिसने काट खाया एक व्यक्ति को, और काटने के उपरांत जिसको काटा उसके लिए कुछ समय के लिए हुआ, फिर वह अपने जीवन पुनः नॉर्मल हो करके चालू हो गया। लेकिन जो सर्प ने काटा था वो सर्प थोड़े से दूर जा करके मर गया। सुन रहे हो? ताली में बजाओ। क्योंकि अभी तक तो सुना था कि सर्प के माध्यम से मनुष्य का मरण होता, कभी कभी बच भी जाता, लेकिन वह तो बच गया। लेकिन सर्प क्यों मरा?
सर्प डरता है ऐसे व्यक्तियों से। आप सर्प से डर रहे हो, वो आपसे भी 10 गुना ज्यादा डरता है। इसका जहर अनिवार्य, इसका वारण नहीं हो सकता। तो मनुष्य के पास भी जहर है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। अब वो कौन से निमित्त से मनुष्य में जो जहर है वहां सर्प को काटने से सर्प ही मर जाता है, एक शोध का विषय है। आप लोग सरल सरल विषय लेकर के शोध करते हो, इसके ऊपर करो। और इसमें किसने जहर डाला, उसका क्या कारण है? अंत तो अथवा एक तीसरी वस्तु जो है, जो देखने में नहीं आ रही, वह है कर्म। कुछ समय तक वह जहर असर कर सकता है, कुछ के बाद वह बेअसर हो जाता है। ये निश्चित है। महापुरुषों की कथा पढ़ने से ऐसा लगता है कुछ भी असर नहीं। वह शक्ति आई कैसे? वह शक्ति अपने परिणामों के कारण आ जाती है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बच्चे होने के उपरांत मां निश्चित रूप से मर जाती है, और मां तो नहीं मरी किंतु वह बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। एक बार, 2 बार, 3 बार हो जाता है। ऐसे कौन सी शक्ति या तत्व है मां के शरीर में जो संतान को सुरक्षित नहीं रख पाती? जिसके पास अमृत विद्यमान है, दूध है, किंतु वह उसके लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। तो ग्रामीण पद्धति से तो अभी तक हम सुनते थे, लेकिन वैज्ञानिक लोगों को भी यह अब लगने लगा। उसके शरीर में विषाणु है, मां के शरीर में, इसलिए वह बच्चा बच नहीं पा रहा। ऐसा कर दो, जन्म होते ही दोबारा जब कभी संतान को दे, उसमें उसको दूसरी माँ के पास, भाई के पास जो बोल सकते, उनके पास रखो, और हंसा जिंदा रह जाता है। उसके शरीर में इसके जीवन के योग्य तत्व विद्यमान होने के कारण यह नहीं मरा। ऐसा क्यों? किसने डाला उसमें, और इसमें किसने डाला? जो मारक और जीवन के योग्य तत्व सबके पास भिन्न भिन्न विद्यमान है। ये वह विविधता है। इस विविधता के कारण यह तीसरी कोई वस्तु होना चाहिए। कई लोग भले ही लौकिक पद्धति से प्रभावित होकर के मानते होंगे, यह सब जो कुछ भी हो रहा, कोई न कोई, इसको आप लोग भगवान समझते हैं और हम समझते हैं कोई न कोई होगा, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब जो हो रहा है नहीं दिख रहा है तो वो भगवान का स्वरूप ऐसा सुनने में आता है। ये देश में और विदेश में सब जगह। आपके आंखों में वह सकते हैं जो सूर्य प्रकाश के बिंब में नहीं। इसको विज्ञान कैसे स्वीकार करेगा बताओ? आप सूर्य की ओर देख नहीं पा रहे हैं, मगर ये कि व्यक्ति सहज बैठ करके सूर्य की ओर देख रहा है और उसको तवा के समान देख रहा है। क्या समझे? तवा समझते हो? सोने का नहीं, लोहे का, बिल्कुल काला है।
उसकी आंखों की जो ज्योति है उसमें इतनी एकाग्रता है, वह उसको जो आग लगाने वाले जो है उसको भी वह पार कर जाता है। पार करने का अर्थ यह है केवल भामंडल मात्र उसका अंतिम रेखा परिधि के रूप में धुंधली धुंधली दिखने लग जाए और बाकी सब काला हो जाता है। यह उसकी साधना का फल है और यह आत्म तत्व का फल है, प्रतिफल है। और कुछ उस ग्रहण लगे हुए सूर्य को देखते हैं तो आंखें अंधी हो जाती है, यह उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वैविध्य को लेकर के, विविधता को लेकर के जो तत्व हम सब लोगों में विद्यमान है, इसके पीछे एक कर्म विद्यमान रहता। अब वह सर्प जो काटता है, जिसके द्वारा काटने से मनुष्य का मरण होता है, वह यहाँ पर बैठे बैठे दूसरा व्यक्ति उसको चैलेंज चुनौती देता है, उसको आना पड़ेगा उस सर्प को, और मंत्र के माध्यम से उस विष को किस ढंग से उतारता हम, वह बैठ करके मंत्र जापता, वो सर्प को वहां पर जहां पर है वहां से यहां तक आना पड़ेगा और आ करके उस जहर को वह निकाल देगा। वो खड़ा हो, मरण नहीं हुआ अभी भी ये शोध करना अनिवार्य है। सर्प काटने के उपरांत जल्दी जल्दी उसको दाह नहीं करते, उसको अंतिम संस्कार नहीं देते, क्योंकि यह पद्धति अवश्य है, क्योंकि वहाँ अभी अवसर है उसके पास, भीतर जीवन विद्यमान है। अघोषित मृत्यु सुना होगा आपने, घोषण नहीं किया लेकिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन कई बार ऐसे देखने में मिलता है, अनेक घंटे होने के उपरांत में वह पुनः बैठ जाता, जीवित हो जाता, स्मशान से ले जा गए, वहां से पुनः वापस आ गया। हंसी में हंसने का विषय तो है, अभी भी हो रहा है। इसके बारे में बहुत सोच विचार हो रहा है विज्ञान के बारे में, कई चातुर्मास और निकलेंगे विज्ञान के, यह हासिल नहीं होने वाला। ऐसा क्यों है? इसके पीछे, विविधता के पीछे वही उसका एकमात्र कर्म है। एक स्थान पर हम गर्मी के समय पर या कहीं और स्थान था, वहां पर गए, एक लड़का जिसको मां ने खेलने के लिए छोड़ दिया और उस जो दरवाजा है उस दरवाजा को बंद करके आदि दरवाजा खोल करके उसको लिया। अच्छे उसी के माध्यम से वह देखता था और वह एकदम लड़का माँ आई देखे तो है ही नहीं, तब तो थोड़ा सा दरवाजा हवा के झोंके से खुल गया था। ये चला गया कर, ये चला गया, पूछताछ कर दिया, गली सारी छान डाली, मिला ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, क्या हो गया, कहां पर चला गया? 5-6 घंटे तक हो गए। फिर इसके उपरांत माँ के दिमाग में बात आ गई, कुएं में तो देख लो, वहीं पर उसके यहाँ कुआं था। देखा लोगों को ये यंत्र के माध्यम से निकालते हैं ना, अंकुश इत्यादि के माध्यम से, वो निकल गया। अब तो लड़का चला गया, इकलौता लड़का। फिर इसके उपरांत औषधोपचार में होने के उपरांत वो जीवित हो गया। मरण नहीं गया था उसने, किंतु उसके तत्व ऐसे थे उस अवस्था में
उस पानी के द्वारा उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। एक आध घूंट पीने तो सब मरण को प्राप्त हो जाते। पेट में भर गया, श्वास नहीं रहा। अब उसके पास ऐसे श्वास लेने का बल था, शक्ति थी, उसके कारण पानी में रह करके भी 4 घंटे मरण और जीवन ये आपकी वजह से नहीं, आपके परिणाम के फलस्वरूप इस प्रकार की शक्तियां आ जाती। मेंढक मरता नहीं, मछली मरती नहीं पानी में, और आप सारे मरे ये नियम है। सारे डूबे ये भी मरण नहीं। अरे डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे। ध्यान में मतलब डूबते हैं, मरते क्यों नहीं बताओ? ऐसे डूब जाते हैं ध्यान में। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन के जो यंत्र हैं शरीर के, उनको इस धन तक वहां तक पहुंचाया जा सकता है, वहां हवा की भी कोई आवश्यकता नहीं, पानी की भी आने के उपरांत में उससे कोई भी घात नहीं होता। इन सब बिंदुओं के ऊपर ज़्यादा समय तो नहीं लेता, बिंदु बिंदु दे करके आपको आगाह करना चाहता हूँ। वर्तमान विज्ञान के अलावा भी कुछ विज्ञान है जो वीतराग विज्ञान होता है। आज विज्ञान के सामने भी चुनौती है, वो पहले भी थी चुनौती, अभी भी है, उस बारे में सोच नहीं रहे हैं, उनका मतलब प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। सही वैज्ञानिक वही है, इसके शोध में भी लगा हुआ, और उनको वह हासिल भी हो सकता है। अंतिम एक बात कह करके, ऐसे भी प्रयोग हो रहे हैं, और यह बिल्कुल ठिका शास्त्रों में लिखा हुआ है। थाली सामने रखी है, विविध व्यंजन उसमें रखे गए हैं, और खाने वाला व्यक्ति क्या करता, हाथ से उठा करके उसको नहीं खाता और उसकी ओर देखना प्रारंभ करता है। सुन रहे हो आप? यहाँ पर व्यंजन की थाली नहीं, केवल आप धारणा बनाइए। और वह ग्लास की ओर देखा, दूध भरा हुआ उसमें, उसकी ओर देखने से वो गिलास अपने आप ही खिसकता हुआ उसकी ओर आ रहा है, आपकी ओर नहीं आ रहा। जो सामने देख रहा है उसकी ओर। जो सूर्य का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार उसकी आंखों की ज्योति के बारे में कह रहा हूं। इतनी एकाग्रता होने के कारण वो प्याला खिसकेगा, नाश्ता हुआ उसके पास आ गया, वह चम्मच भी आ गए, जो व्यंजन चाहता है उसी को, और पुनः बंद करता है, वहीं तक पहुंच जाता। ऐसे संगीत भी होते थे, ऐसे काव्य भी होते हैं, ऐसे शब्दावली भी होती है, जिसके कारण इस प्रकार के चुनौतियों को भी उत्तर देने वाला एक ऐसा बल सामने आ जाता। ये सब किसके हैं? विज्ञान के लिए एकाग्र प्राप्त हुआ विज्ञान इस प्रकार के चमत्कार हो जाते हैं। ये मामूली चमत्कार है, और समय मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, यदि मिल जाए तो आ जाना। और आने के उपरांत में ये लगन के साथ पढ़ते हैं तो अवश्य उसका प्रभाव देखने में उपलब्ध हो सकता, होने में कोई बाधा नहीं। आत्मा के बाद बहुत अनूठी अनूठी शक्तियां भरी हुई हैं, लेकिन आपको फुर्सत नहीं अथवा उसके ऊपर विश्वास नहीं। विश्वास में हो तो भी क्या कहें, आगे के चारित्र का अनुष्ठान नहीं होने के कारण
वह हम लोगों के भीतर जो रखे हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए जहर आदि के जितने भी हैं इन सब का उपशमन किया जा सकता है। कषाय को थोड़ा उपशमित आप करना सीखो। ये सब मामूली चीज है। अहिंसा परमो